हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज मैं रेसिपी नहीं लाते हुए मैं लाई हूं रेमेडी। और रेमेडी ऐसी लाई हूं क्योंकि हर इंसान चूहे, मच्छर, मक्खी, चींटी सारी चीजों से परेशान है। चाहे वो ऊपर रहते हो, चाहे वो नीचे रहते हो, कहीं भी रहते हो, चींटियां भी आती हैं, मच्छर भी आते हैं, ज्यादा नहीं तो कम आते ही आते हैं, है ना। तो उनको कैसे भगाया जाता है बिना मारे। मारना नहीं चाहिए किसी में, प्राण सब पे होते हैं, तो बगैर मारे कैसे भगाया जाता है। आज मैं पहली बार आपके लिए एक हैक लाई हूं। काफी सारे लोगों ने मेरे से बोला, मैम आप रेसिपी तो बहुत बढ़िया बनाती हैं, प्लीज आप हैक भी बताइए। तो मैंने अपने घर में आजमाया। मेरे घर में तो ऊपर वाले का शुक्र है नहीं चूहे, है ना, कोई चूहे है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में सबसे ज्यादा चूहे होते हैं, राशन वालों की दुकान में सबसे ज्यादा चूहे होते हैं। कई बार उनके जो बोरे, आटा, चावल, चीनी, सब ऐसी चीजें होती है वो काट के बिल्कुल रख देते हैं। वही चीनी चावल हमको खानी पड़ती है, चूहे का जूठा। हमको पता नहीं लगता है कि उन्होंने ये जूठा लगा दिया है। उनके बोरे कतरे जाते हैं और वही चीनी वो हमको देते हैं। तो उनको बिना मारे कैसे भगाया जाता है वो आज मैं आपको बताती हूँ। तो आज इस रेमेडी के लिए हमको सिर्फ दो चीज चाहिए होती है। ये है हमारा लहसुन और ये है हमारा नींबू। लहसुन होता है बहुत ज्यादा पावरफुल, जिससे हमारे चूहे ना इसके सामने भी नहीं भटकेंगे। अब हम लेंगे एक बट्टा और बट्टे से हम लहसुन को अच्छे से पीसेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। छिलके उतारने की जरूरत नहीं है, छिलके सहित ही पीस देंगे। इस तरीके से हम कूटेंगे इसको। आप कहीं पर भी कूटिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल लहसुन के छिलके उतारने हैं या साफ सुथरा करना है। छिलके सहित ही इस तरीके से कूट लीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया हैक है, आप इसको एक बार आजमा के देखिएगा। नुकसान बिल्कुल नहीं है, है ना, फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि जो लहसुन है हर्बल है, नींबू नुकसान कुछ भी नहीं करता है। जैसे हम आटे वाला हैक करते हैं, आटे में हमारा क्या होता है ना, एक तो आटे का नुकसान होता है। कई बार क्या होता है, चूहे आटे को छोड़ जाते हैं, फिर हमको हाथों से उठानी पड़ती है। तो ये कितनी जबरदस्त हैक है, आप देखिएगा। यहाँ पे मैं लहसुन को इस तरीके से स्लैब में ही पीस रही हूँ। सस्ते का सस्ता और कारगर का कारगर। चूहे ना एक बार इस रेमेडी से अंदर आपके देखेंगे भी नहीं, झांकने भी नहीं आएंगे। वरना चूहे कई बार कितना नुकसान कर देते हैं, हमको पता ही नहीं लगता है। वैसे तो चूहा हमारे गणेश जी का वाहन है ना, जो हमारे गणेश जी हैं उन्हीं के साथ चूहे जी भी रहते हैं, लेकिन उनको मारना ठीक नहीं है। इस तरीके से घर के अंदर ना आए। आप पार्कों में देखते होंगे, पार्कों में कितने बड़े बड़े इनके बिल बने रहते हैं और कितने मोटे मोटे चूहे होते हैं। ऐसा लगता है क्योंकि उनको वहां पर कूड़ा करकट, खाना पीना सब मिलता रहता है, तो वो आते रहते हैं। तो हमारे घर में भी अगर एक चूहा हो तो उससे हजारों चूहे पैदा हो सकते हैं, तो हम उसको घर पे आने ही नहीं देंगे। तो हम इतनी बढ़िया रेमेडी बनाएंगे जो उनको नुकसान भी नहीं करेगी और हमको भी नुकसान नहीं करेगी। हम कहीं पर भी इसको रखेंगे। इस तरीके से मैंने एक इसका मोटा मोटा पेस्ट बना लिया है। गार्लिक एक बहुत अच्छा रेपेलेंट है चूहे के लिए। इसकी स्मेल से ना चूहे अंदर आएंगे ही नहीं। चूहे आएंगे, जिस जिस कोने पे हम ये रखे रहेंगे, चूहे सीधे बाहर भाग जाएंगे। फिर दोबारा से इस घर में वो आना ही पसंद नहीं करेंगे। उनको पता लग जाता है कि हमारे लिए, हमारे मतलब की दवा रखी गई है। देखिएगा, पेस्ट मैंने मोटा मोटा इस तरीके से बनाया हुआ है ना। अब काटेंगे एक नींबू। नींबू को हम बीच में से काट के, बीज निकालने की भी जरूरत नहीं है ना। इस तरीके से हम इसका रस लहसुन के ऊपर निचोड़ देंगे। एक बार इस रेमेडी को आप आजमा के देखिएगा। इतनी फायदे वाली ये चीज है ना, इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ भी नहीं है। कई बार बच्चे घर पे रहते हैं, हम नशीली दवाएं रख देते हैं चूहे के लिए, तो बच्चों को भी नुकसान और हमको भी नुकसान। इसको ना ज्यादातर आप रात को रखिएगा, जब आप खा पी के सो जाते हैं। पूरी जगह साफ करके, क्लीन करके कैसे कैसे रखना है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर हमने चूहे भगाने की दवा बना दी है। ऐसा नहीं कि ये एक जादू है, आज आप डालोगे कल चूहे चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको रोज डालिएगा। अगर आपके घर में बेहद चूहे हैं, एक हफ्ते तक ये उपाय कीजिएगा। उसके बाद चूहे को लग जाएगा ना ये घर में कुछ ना कुछ है, तो इसकी स्मेल से वो आपके घर में झांकना पसंद भी नहीं करेंगे। अब इसको हम डाइल्यूट करने के लिए इसमें हम 2 चम्मच पानी मिलाएंगे। थोड़ा सा गीला गीला कर देंगे इसको इस तरीके से। 1
2। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। है ना, तो ये एक पतला भी हो गया और इस तरीके से बढ़िया सा जो हम काम करेंगे आगे इतना इनफ है। अब इस हैक के लिए चाहिए हमको थोड़ा सा कॉटन और थोड़ा सा टिश्यू पेपर, दोनों में से एक चलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब कॉटन के इस तरीके के पीस बनाइएगा और इसमें हम डिप करेंगे, अच्छे से डिप कर देंगे, है ना। और इसको हम प्लेट में रखते रहेंगे। जहां जहां आपको लगता है अलमारी के अंदर कपड़ों के बीच मत रख दीजिएगा। अगर कपड़ों के बीच रख रहे हैं तो एक प्लास्टिक के ढक्कन या डिब्बे में रख दीजिएगा, जिससे हमारे कपड़े गंदे ना हो। अगर आपको लगता है कि हमारी अलमारी के अंदर भी हैं, इस तरीके से कॉटन के पीस बनाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लहसुन को छूते भी नहीं है। वो ये रेमेडी को कैसे करेंगे, वो जैसे मैं यहाँ पर ये लहसुन से कर रही हूँ ना, वो यहाँ पर पुदीने के तेल से कर सकते हैं। लेकिन पुदीने का तेल आपको कैसे बनाते हैं चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में यस लिखिएगा, मैं आपको पुदीने का तेल बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से हमने कॉटन को भिगा दिया है अच्छे से। अब ये कहां कहां पे रखना है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो कॉटन के हम पीस बनाएंगे ये वहां पर रखने हैं जहां से आपको पता लगता है कि यहाँ से हमारे चूहे निकल रहे हैं। और चूहे निकलने की थोड़ी सी अलग जगह होती है, या दरवाजे से एंटर कोने से करते हैं, या किचन के सामने से जो नाली आती है वहां पे से करते हैं, है ना। जहां पर भी छोटा सा होल हो वहां से ये अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। दरवाजे, किचन, गैस के नीचे, सोफा के साथ और बेड के नीचे ये चीजें आपको डालनी है। जिस घर में चूहे, कॉकरोच ये चीजें ज्यादा होती है ना, उनको हमेशा खाना ढक के रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ना खाने से ही आती हैं। जो हम जूठा पीठा छोड़ देते हैं, कॉकरोच, चींटी वहीं पर चिपटती हैं, तो वहां पर वो अंडे छोड़ जाती हैं और दोबारा वो फिर से पैदा होने लग जाती हैं। तो आप अपने घर को यहाँ पर स्वच्छ रखिएगा, डस्टबिन को ढक्कन वाला लीजिएगा, और जो सुबह पोछा लगता है ना वहां पर लाइजॉल, फिनाइल इन चीजों से लगाइएगा। उनको आने का रास्ता ही मत दीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, उसके 6 महीने बाद फिर पैदा हो जाते हैं। और कॉकरोच ऐसी चीज है, वो एक होता है तो हजारों हो जाते हैं, तो उनको देख के मन खराब हो जाता है। अगर कहीं पर वो बैठ गए हमारा मन वैसे ही खराब हो जाता है। तो अगर आप स्वच्छता रखेंगे और ये हैक को रेगुलर करेंगे, आपके घर में कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। जिनको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। कई लोग के घर में ना बहुत ज्यादा चूहे होते हैं, उनको आप वीडियो शेयर करिएगा। और इसके अलावा और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा।